हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों की क्या डेफिनेशन होती है और उनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा नाउन का प्रकार है। तो हमारा टॉपिक है नाउन, यानी हिंदी में कहें तो संज्ञा। सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे कि इन सेंटेंस में कौन सा वर्ड है, उसमें कौन सा नाउन का प्रकार है। तो सेंटेंस देखते हैं। रोज इज माई फ्रेंड, इसमें अंडरलाइन वर्ड करेंगे। रोज है, इस सेंटेंस में क्या है, तो रोज है। इसका देखते हैं, पहला अक्षर कैपिटल है। तो हमने प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पढ़ा था कि जिस नाउन में पहला अक्षर कैपिटल होता है, सामान्यतः यानी हर एक नहीं, सामान्यतः वो नाउन है, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें रोज इज माई फ्रेंड, रोज है वो मेरा मित्र है, इसमें रोज है वो प्रॉपर नाउन है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। रवि इज द विराट ऑफ माई विलेज। रवि है वो हमारे गांव का विराट है, यानी क्रिकेट में जो विराट कोहली है, उसी प्रकार इसमें उपाधि दी है कि कोई रवि नाम का है, वो हमारे गांव का विराट है। तो रवि है वो इसमें देखते हैं, तो रवि है वो प्रॉपर नाउन है। और विराट है यहाँ पर कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन कैसे है कि इस वाक्य में विराट से पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो इसे सामान्यतः यह ज्ञात होता है कि कोई भी नाउन हो, अगर उससे पहले सामान्यतः आर्टिकल लगा हो या कोई आर्टिकल हो तो वह कॉमन नाउन होगा। तो इसमें विराट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें विराट है वो कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद में और सेंटेंस देखते हैं। विकी इज ए सचिन। और देखते हैं। शेक्सपियर इज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ग्रेट ड्रामाटिस्ट। और देखते हैं। कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और देखते हैं। भीलवाड़ा इज दी मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। इन सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि इस पहला सेंटेंस है, इसमें विक्की दे रखा है। विक्की इज ए सचिन, जनरलाइन किया सचिन, तो विक्की इसमें प्रॉपर नाउन हो गया और सचिन है इसमें कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन कैसे हुआ कि इस सेंटेंस में सचिन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो सामान्यतः आर्टिकल का जिस नाउन के पहले प्रयोग होता है वो
कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला सेंटेंस है शेक्सपियर इज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो इसमें शेक्सपियर है वो प्रॉपर नाउन है। अगला देखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें कालिदास है वो प्रॉपर नाउन है। और शेक्सपियर है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो शेक्सपियर इसमें कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद में अगला सेंटेंस है भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। इसमें भीलवाड़ा है वो प्रॉपर नाउन है और मैनचेस्टर से पहले दी का प्रयोग हुआ है यानी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद में कुछ सेंटेंस और देखते हैं। Tommy is a good dog. Health is wealth. I have gold and silver. The crew was one fine. Always speak the truth. तो इन सेंटेंस में हम देखते हैं पहला सेंटेंस है टॉमी इज ए गुड डॉग। टॉमी है इसमें पहला अक्षर कैपिटल है तो टॉमी है इसमें प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग है वो जाति विशेष है यानी डॉग की जाति है तो ये इसमें हो गया कॉमन नाउन। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है वो यानी स्वास्थ्य है तो इसमें हेल्थ है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वेल्थ भी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि स्वास्थ्य ही धन है तो इसमें भावना व्यक्त होती है तो भाववाचक संज्ञा होती है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद में अगला है आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर सॉरी। तो इसमें गोल्ड क्या है मटेरियल है, इसमें गोल्ड है मटेरियल तो ये मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर है ये भी मटेरियल है तो ये भी क्या है मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद में अगला है क्रू, द क्रू वाज फाइन यानी जो चालक दल है वो अच्छा है तो इसमें क्या है क्रू है और भीड़ होगी, भीड़ तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में अगला है ट्रूथ, तो ट्रूथ वैसे ही ट्रूथ है वो क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे सेंटेंस के माध्यम से हमने जो नाउन थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उनके बारे में जाना। अब एक देखते हैं कि नोट करने योग्य है कि सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी नाउन जो कैपिटल अक्षर से प्रारंभ हो और उससे पहले कोई भी आर्टिकल हो तो वह सामान्यतया कॉमन नाउन होगा।
सामान्यतः कॉमन नाउन होगा, यानी हर एक शब्द है वो कॉमन नाउन नहीं होगा, सामान्यतः वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में कुछ कलेक्टिव नाउन के और एग्जांपल देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग है वो किस प्रकार होता है, कैसे हमें पता चलता है कि ये कलेक्टिव नाउन, वो देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिया क्लास, जूरी, ये कोई हर, क्लास यानी ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें क्लास है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। जूरी ए ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस, हर्ड ए ऑफ ए केटल, ए हर्ड ऑफ केटल, मवेशियों का झुंड। फैमिली ए फैमिली ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स यानी परिवार वाले सदस्य होते हैं, तो ये भी क्या है, परिवार का एक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन होगा, और झुंड है तो कलेक्टिव नाउन होगा। जूरी है, क्लास है, और आर्मी है, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। टीम होती है, टीम यानी किन्हीं लोगों की टीम होती है, प्लेयर्स की टीम होती है, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। पोल्ट्री यानी एक ग्रुप ऑफ पीजेंट, ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों का समूह, ये भी क्या कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब है कलेक्टिव नाउन के